इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री कोटा से श्रीमती नविता साहब पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री विभुत्व शक्ति और प्रभुत्व शक्ति से क्या तात्पर्य है? आलाप पद्धति में बताया गया विभुत्व शक्ति और प्रभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति का अर्थ होता है स्वयमेव वैभव उनके चरणों में आज समर्पित होता है। प्रभुत्व शक्ति का अर्थ होता है उनकी हुकूमत। वो जो आदेश उपदेश दे देते हैं उनको टालने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वो कहलाता है प्रभाव, प्रभुत्व शक्ति। और विभुत्व शक्ति का अर्थ होता है वैभव। उनके सामने संसार का सारा पुण्य अपने आप स्वतः ही समर्पित हो जाता है। ऐसा दोनों में अंतर समझना चाहिए। संजय कुमार जैन जबलपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री चंदन छठ व्रत में चंद्र प्रभु भगवान की पूजा ही क्यों की जाती है? दूसरे भगवान की कर सकते हैं क्या? दो उस संबंध से उन भगवान से रिलेटेड है, जैसे पारसनाथ को रविवार को करते हैं। तो चंदन छठ की जो कथा है, उस कथा की जो कुंडली है, जो स्वरूप है, उस कथा का जो परवश है, पर्पस है, वो चंद्रप्रभु भगवान से ही, क्योंकि चंद्रप्रभु भगवान की जो निर्मलता, चंद्रमा से जो उनकी कांति है, समस्त अंधकार को दूर करती है। और उस चंदन छठी में भी किसी अशुद्धि को निराकरण करने वाला व्रत है वो। और अशुद्धि को निराकरण करने वाला जो नाम है चंद्रप्रभु, और उनका जो ज्योतिष से नाम बैठता है, वो उस कथा से हमेशा भगवानों के नाम और बीजाक्षरों के नाम वहाँ पर्पस देखा जाता है। यहाँ किस उद्देश्य से ये व्रत किया जा रहा है, यह व्रत किस तीर्थंकर के नेचर से मिलता है, उनके जन्म से मिलता है। और इस नेचर के संबंध रखने वाले कौन सा नाम, कौन से अक्षर हैं, जो अक्षर इस नेचर को वाले होते हैं। तो चंद्र प्रभु का जो नाम है, उस कारण से, और उनका जो जन्म का जो कुंडली है, उस कारण से इनको व्रतों के साथ बैठाला जाता है। डॉक्टर साकेत कुमार जैन बाकल बोहरीबंद से, नमोस्तु गुरुदेव। छैडाला कार ने रत्नत्रय की आराधना के लिए प्रेरित किया। रत्नत्रय की आराधना, उसकी विधि, स्वरूप, परिणाम जानने की इच्छा है। उसका स्वरूप क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका परिणाम क्या निकलता है? रत्नत्रय की आराधना दो रूप में होती है। एक उसको प्राप्त करने के लिए होती है। तो प्राप्त करने वाला जो रत्नत्रय की आराधना होती है, जिन्होंने रत्नत्रय धारण किया है, उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनका ध्यान करें, उनकी आज्ञानुसार चलने का प्रयास करें। ये होता है रत्नत्रय की आराधना। क्योंकि रत्नत्रय कहीं पाया नहीं जाता, न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्मात्मा के पास ही दूसरी आराधना के संबंध में शास्त्रों में आया है
कि स्वयं रत्नत्रय पालन करना ही रत्नत्रय की आराधना है। पूज्य जयसेन स्वामी ने निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप मानते हुए उन्होंने कहा कि जो स्वयं रत्नत्रय का पालन कर रहा है वह सच्चा रत्नत्रय का आराधक है। समय सार के प्रारंभ में ही इन्होंने कहा जो रत्नत्रय में स्थित है वो समय में स्थित है। कम प्रदेश ठिए सपर समय, जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वय समय है। तो पूज्य जयसेन स्वामी ने इसकी व्याख्या यही की कि निश्चय रूप से रत्नत्रय का जो पालन कर रहे हैं वो वास्तविक रूप से आराधक हैं उसके, और व्यवहार से उपचार से जो रत्नत्रय धारियों की आराधना कर रहे हैं वे भी रत्नत्रय के आराधक माने जाते हैं, जिन्हें हम भक्त कहते हैं। ऐसा डॉक्टर सुरेश जैन, जयपुर हाउस, आगरा से। नमोस्तु गुरुदेव। असैनी पंचेंद्रिय जीव सभी सम्मूर्छन पैदा होते हैं या गर्भ से भी पैदा हो सकते हैं? प्राय यही है कि सम्मूर्छन जीव गर्भ से पैदा नहीं होते, असंगी सम्मूर्छन होते। लेकिन कुचित कदाचित ऐसा प्रसंग मिलता है गर्भ से उत्पन्न होने वाले भी असंगी होते हैं, लेकिन आगम में हमें कोई ऐसा कोई विशेष ठोस उदाहरण नहीं मिल रहा है कि वो मन रहे थे। कई लोग कहते हैं शरी सर्प वगैरह जो होते हैं ये असंगी होते हैं, पनिया सांप असंगी होता है, ऐसा क्यों वदंती है चर्चा में, लेकिन शास्त्रों के आधार पर उनको सम्मूर्छन ही माना गया। मान्या जैन, आगरा से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि कोई 99 की उम्र में 10 दिन पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग करके दीक्षा लेके समाधि मरण को प्राप्त हो तो गुरुदेव इसमें कौन सा पुण्य और उनकी गति होगी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इससे कोई गति अच्छी नहीं होती, ऐसा कहा है। नहीं, ऐसा कहना गलत है। एक अंतर मुहूर्त पहले भी जिंदगी भर का पापी एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो समाधि तो बहुत छोटी है। अंजन चोर पूरी जिंदगी भर का पापी रात में पाप करके आया, रात में वह डकैती गा डाल के आया और सुबह दीक्षा लेकर के मोक्ष चला गया। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने जघन्य काल समाधि का एक अंतर मुहूर्त कहा है। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी यदि वो सब प्रकार का त्याग कर देता है तो उसकी भी समाधि मानी जाती है। उत्कृष्ट रूप से तो करे तो ठीक है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त पहले, अरे एक अंतर मुहूर्त तो छोड़ो, एक चुटकी बजाने के पहले भी, प्राण निकलने के पहले भी यदि वह कहता है मैं समस्त प्रकार के अन्न जल का त्याग करके सबको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा मांगता हूँ, ऐसा कहता हुआ और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो चुटकी बजाते हुए भी शल्लेखना और समाधि हो सकती। महेंद्र जैन, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, त्रियंचों में अधिकतम कितने गुण स्थान हो सकते हैं और त्रियंचों का पुण्य किस प्रकार से उदय में आता है? त्रियंचों के 5 गुण स्थान होते हैं, पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। उनका पुण्य जो उदय में आता है उनकी सुख सुविधाओं के ऊपर आश्रित है। पूजा पाठ के रूप में तो कहीं आया नहीं, किसी महान पुरुषों के द्वारा उनकी अर्चना की नहीं गई। किसी भी कितना भी बड़ा त्रियंच क्यों ना हो, किसी देवताओं ने आकर उसकी जय जयकार नहीं की। मनुष्यों में तो यदि चंडाल भी है तो भी व्रत के माध्यम से जय जयकार हुई, लेकिन किसी त्रियंच की जय जयकार हुई है? त्रियंचों ने भी व्रत पाले हैं, त्रियंचों ने भी बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन किसी देवता ने आके जय जयकार की है प्रशंसा के रूप में? तो ऐसे रूप में तो धार्मिक दृष्टिकोण से तो उनके पुण्य का कोई प्रतिफल देखा नहीं गया।
भौतिक रूप से जो पुण्य होता है, अच्छे जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, अच्छे बड़े आदमियों के यहाँ पलते हैं, एसी में रहते हैं, गाय बैल हाथी वगैरह भी ये सब पलते हैं, तो इन त्रियंचों का देखा जाता है। कई स्थानों पर जंगलों में जहाँ सदाबहार जंगल होते हैं, वहाँ पर उनका जन्म होता, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना वहाँ कोई शिकारी पहुँचता है, ना कोई मार सकता है। तो इस प्रकार के पुण्य उनके देखे जा सकते हैं। नीलम जैन तालबेहट से महाराज श्री ललितपुर में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बाहर के लोग भक्तांबर जी का पाठ करा सकते हैं क्या? खूब सारे भारत के लिए खुला है ये दरवाजा, भारत के लिए नहीं। ये अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र तो सारे देवताओं के लिए भी खुला है। इसलिए ये कि ये 2 मंदिर तो हैं विश्व के अंदर जो 24 घंटे सदा खुले रहते हैं, भगवान की भक्ति होती रहती है, तो कोई बाधा नहीं। खूब आराम से भक्तांबर पाठ विधान करो, पाठ करो, सब करो। पहले से भी लोग कर रहे हैं महाराज जी, और कोई मनाही नहीं। पहले से भी बहुत सारे बाहर के लोग हैं, आप लोग भी कर सकते। रुचिन जैन अंबाला सिटी से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री हमसे संस्कृत में भक्तांबर का पाठ करना बिल्कुल भी नहीं आता और बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? अगर हिंदी में पढ़ दें तो हमें पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? आप गलती पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, सब पढ़ना सीख जाते हैं। तुम बालक से ज्यादा गैबीते नहीं हो। एक छोटा सा बालक जिसको पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, एक अक्षर नहीं पढ़ के जानता, लेकिन वो दूसरों के सुन करके भक्तांबर याद कर लेता है। पढ़ने दोगे तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन याद करो तो वो सुना देगा। जब वो सुन करके याद कर सकता है, तो तुम भी थोड़ा ऐसा करो, 5-6 महीने जो संस्कृत का पढ़ते हैं उनके साथ में उंगली रख करके एक पेंसिल बना लो, उनके साथ में पढ़ो, सुनो, और 6 महीने यदि आपने सुन लिया तो 7वें महीने में तुम्हारा मुंह से निकलना चालू हो जाए। 6 महीने थोड़ा कष्ट होगा, 6 महीने आप सुनो, बस जो पढ़ते हैं उनको सुनो, पेंसिल लेकर के उंगली रख के जाओ, वो पढ़ते जाए तुम पढ़ते जाओ, बस सुनते जाओ, सुनते सुनते आपको हो जाएगा। संस्कृत के वक्तांबर में बहुत ताकत है, एनर्जी है, उसके जो बीजाक्षर हैं वो बहुत पावरफुल हैं। वो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज लिखे, हिंदियां तो किन्होंने लिखी, उनकी इतनी साधना थोड़ी है, इतनी तपस्या थोड़ी। हिंदी जितने लिखे गए उनकी उतनी साधना तपस्या नहीं है। इनके पास मात्र हिंदीकारों के पास शब्दकोश है और मानतुंग आचार्य के पास साधना कोश था। उनमें इतनी विशुद्धि थी कि उनकी विशुद्धि में 48 ताले टूट गए। हिंदी वाला यदि, हाँ ऐसा कोई हिंदी वाला मिल जाए तो हिंदी में भक्तांबर रचे और वो कोठरी में बंद करे और वो हिंदी से यदि 48 ताले तोड़ दे हुए, तो फिर मैं हिंदी का करवा दूंगा। एक ही तोड़ दे, चलो बिना ताले की सांकल ही खोल दे। यानी हिंदी का कोई ऐसी रचना करे कि महाराज मैंने हिंदी में भक्तांबर रचा और केवाड़ों के अंदर बंद था, मैं बाहर आ गया, तो फिर हिंदी का पढ़ सकते हो। सारी ताकत तो वचनों में है, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। वक्ता की प्रमाणता है, किसने लिखा है उसकी प्रमाणता है। सूर्य मंत्र तो किताब में लिखा है, तुम खुद घुस के दे लो ना, लेकिन कौन सूर्य मंत्र दे रहा है? मुख का ही तो अंतर है, और मुख में जो शब्द आया है वो अंदर चेतना का तो अंतर है। इसलिए संस्कृत ही पढ़ो, गलत पढ़ो लेकिन संस्कृत पढ़ो। अर्थ नहीं आवे तो संस्कृत पढ़ो, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो हिंदी संस्कृत सदा सदा के लिए गायब हो जाएगी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी आपके पास 2 नोट है, तो बाजार में कौन सा नोट गिराओगे? पहले फटा वाला। वो
अच्छे नोट को, तो बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। इसी प्रकार हिंदी का भक्तांबर एक दिन संस्कृत को बाहर कर देगा, मूल गायब रह जाएगा और उसका अनुवाद रह जाएगा। मूल मूल ही होता है, अनुवाद तो मात्र समझने के लिए किया जाता है। अनुवाद उसके अर्थ को समझने के लिए है, अनुवाद पाठ के लायक नहीं होता। पाठ नहीं करना चाहिए, उससे समझना चाहिए। मूल है, जब मूल नहीं हो, अभाव हो जाए तो फिर ठीक है। मैं पूछता हूं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये क्या है? मंत्र है। अब हिंदी में बोलूं, अरहंतों को नमस्कार हो, इसका जाप क्यों? गलत क्या है? अरे उनको इससे कहना चाहिए थे, उस अंजन चोर को यदि ये प्राकृत का नमोकार मंत्र न देके हिंदी का दे देते तो वो याद ही कर लेता। जिन सोमदत्त ने दिया था वो हिंदी में दे देते उसको, तो हिंदी तो उसको आती थी। उसको बोल देते नमस्कार हो अरहंतों को, नमस्कार हो सिद्धों को, नमस्कार हो आचार्यों को, नमस्कार हो उपाध्यायों को, नमस्कार साधुओं को, ये मंत्र हो जाएगा। उस अंजन चोर को नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आया, तो भी नमोकार मंत्र की भाषा में ही दिया गया, उसका अनुवाद नहीं। ऐसा महाराज जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं समाज में छोटे जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते और संस्कृत का भक्तांबर पढ़ लेते। हाँ, देखा मैंने, बच्चे बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। मीनू जैन सागर से नमोस्तु। अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के, जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है, शिल्प पड़त निशान। नमोस्तु महाराज जी, कौन से परिणाम वाले जीव विदेह क्षेत्र में जन्म लेते हैं? भद्र परिणाम, इतने लिखा है। अल्पारंभ अल्प परिग्रह वाले लोग वहां जाते हैं। माया जैन इंदौर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वाध्याय का समय कौन सा है? स्वाध्याय का समय के संबंध में संधि काल को छोड़ करके सभी काल स्वाध्याय काल में लिए गए। राखी जैन बाहुबली नगर सागर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि आपने बताया था कि कम समय में ज्यादा पुण्य अर्जन पुरुष तो अभिषेक करके कर लेंगे, हम महिलाएं कम समय में ज्यादा पुण्य कैसे कमाएं? अभिषेक देख करके। ध्रुव जैन और करने वाले से भी ज्यादा, कि आपके जितने घर में पुरुष हैं उन सबको यदि अभिषेक में भेज दिया तो जितने पुरुष हैं उनसे ज्यादा तुम्हारा हो जाएगा। अभिषेक करने वाले के पुण्य से ज्यादा तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने घर में 10 लोग थे, पिता था, पति था, भाई था, बेटा था, सबको एक साथ अभिषेक करने भेजो, इसी में तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। और वो जब अभिषेक करें तब तुम देखो तो और ज्यादा पुण्यवंत होगा। ध्रुव जैन सांगानेर जयपुर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि अष्ट प्रातिहार्य में चमर का क्रम छत्र से पहले आता है, तो शांति धारा में चमर से पहले छत्र क्यों चढ़ाते हैं? अब आप लोग चढ़ा लो, उसकी व्यवस्था इसलिए है कि वो अभिषेक करने वाला वहीं भगवान के पास रहता है, तो पहले छत्र निपटा दो, बाद में नीचे आ जाओ। अब चबर के लिए नीचे आओगे, फिर छत्र को ऊपर चढ़ोगे। दूसरी बात, चबर जो है कोई भी छूता रहता है, माली उठाता रहता है, ये उठाता रहता है, तो आप पहले तो वो चबरों को छुओ। अब चबर तो कैसे होते हैं आप बताओ? सब छूते हैं कि नहीं? नीचे रखे रहते हैं, बेदी पर रखे रहते हैं। अब उनको छू लेगा, छत्र तो कभी कोई छूता ही नहीं है, इसलिए अभिषेक के बाद तुरंत छत्र चढ़ा देते हैं, उससे शुद्धि बनी रहती है। ये कारण है और कोई कारण नहीं। प्रातिहार्य आगे पीछे भी किए जा सकते हैं, कई साधु आचार्यों ने किए भी हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी कुमारी महक जैन कठरिया चंदेरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश जी साकुनिया जयपुर।
माइक दे दें। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सुशीला जैन, डॉक्टर केसी जैन ग्वालियर, श्रीमती रानी जैन, मनीष जैन शिक्षिका बाहुबली नगर ललितपुर, श्रीमान डॉक्टर महेंद्र कुमार जी सिंह, रविकांत जी, अमित जी, नितिन जी धौर्रा गाजियाबाद, श्री मनु जी, आकाश जी, जीवनदीप जी बुढ़वार, श्रीमान श्रीपाल जी दिल्ली, श्रीमान मानिक चंद जी, प्रवीण जी, सौरभ जी, प्रक्षाल जी, प्रियम जी, समीप जी रजपुरा वाले ललितपुर, श्रीमान मोतीलाल जी गुड़माला जी वजरिया अलवर राजस्थान, श्रीमती शक्करबाई जी, मुकेश जी, सविता जी भूचा वाले ललितपुर। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु एवं चंदेरी जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरे भाई की कुंडली में काल सर्प योग है, इसका अपने धर्म के अनुसार क्या उपाय करें? पहली बात तो काल सर्प जो शब्द है बहुत अर्वाचीन है, फिर भी काल सर्प वाले योग वालों को बगनिया पारसनाथ भगवान की पूजा करना चाहिए और पारसनाथ का रवि व्रत का व्रत कर लेना चाहिए। और रवि व्रत में इतनी ताकत है कि सारे काल सर्प अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पारसनाथ का जो संबंध है वह रविवार से है। तो पारसनाथ भगवान की स्तुति कीजिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रमेश जी साकुणिया जयपुर और तैयार रहें कुमारी शुभ्रा जैन दमोह। नमोस्तु महाराज जी। आलाप पद्धति का स्वाध्याय हम जयपुर में भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं। इसमें वचन बोलने की कला, हमारे पंकज जी जैन है एक जयपुर में, वो बोलने की वचन बोलने की कला, वचन बोलना सिखाया जा रहा है। ये तो संसार बढ़ाएगा। मैं तो वचन बोलने की कला नहीं जानना चाहता। मैं तो आप कोई मोक्ष जाने की कला बताओ मेरे को, उसके लिए मैं स्वाध्याय करूंगा। महाराज जी वो आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वचन बोलने की कला ये तो उन्होंने नहीं लिखा। पहला सूत्र है ना महाराज जी, छयोपरि आलाप पद्धति कला, कला शब्द तो कहीं आया नहीं। हाँ महाराज जी। पद्धति आया है, पद्धति आया है। हाँ, पद्धति का अर्थ होता है जो कुछ बोला गया है उसको उसी विधि से समझो जिस विधि से बोला गया है। ये तो नहीं कहा कि बोलने की कला, सुनने भी तो है। आलाप बोलने में ही आता है कि आलाप सुनने में भी आता है? तो फिर अच्छी तरह से गुरु के वचनों को किस विधि से सुनना चाहिए ये अर्थ है। कान के मुंह के शब्द ही नहीं है, वहाँ कान के शब्द भी हैं, यानी पढ़ने के भी आँख के शब्द भी हैं। स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय में वो वचन लिखा हुआ है, जिनेंद्र भगवान का वचन है। उन जिनेंद्र भगवान के वचनों को किस विधि से समझना ये है। तो मोक्ष जाने की विधि जो भगवान ने बताई है उसको किस विधि से समझना, इसका नाम है आलाप पद्धति। अब तो तुम्हारी पद्धति हो गई। हाँ जी महाराज जी। तुमने अभी कहा कि मैं वचन बोलना नहीं सीखना चाहता, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ। हाँ। तो मोक्ष का स्वरूप आप कैसे समझेंगे भगवान के वचनों को? तो भगवान के निकले हुए वचनों को किस पद्धति से समझना, किस विधि से सुनना, और फिर जब बोलने की बारी आए तो किस विधि से बोलना। बोलना तो बाद में है, तुम्हारे ये कैसे ले लिया कि तुम्हारे लिए सिखाया जा रहा है। उसमें ये है कि जिनेंद्र भगवान ने अपने वचन किस पद्धति में बोले हैं। जिनेंद्र भगवान ने किस विधि से वचन बोले, किस नय से वचन बोले, किस भगवान वचन बोले। तो जिनेंद्र भगवान का जो आलाप है, आलाप यानी वचन, उनकी पद्धति क्या थी? शादवाद, अनेकांतमयी। ये जिनेंद्र भगवान के वचन थे। अब वो शास्त्रों में आचार्य ने लिखे हैं, उनको किस पद्धति से पढ़ें, क्योंकि वो भी वचन ही है। और गुरु महाराज प्रवचन देते हैं, जो आलाप है उनको किस पद्धति से सुने। बोलने का नाम ही आलाप पद्धति नहीं है, आलाप को सुनने की पद्धति भी आलाप पद्धति है। और इसको बिना मोक्ष जाना चाहते हो तो जाओ, कहाँ से रास्ता है बता दो, कहाँ से जाओगे? बाया जयपुर कि बाया बम्बई कि बाया कलकत्ता, कहाँ से जाओगे? अभिनंदन नाथ भगवान के थ्रू। तो वो तो आलाप है, तुम्हें आलाप तो सीखना ही नहीं है। आ गया महाराज जी। तुम्हें तो वचन चाहिए ही नहीं ना, तुम्हें तो कहना हमें वचन नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। हाँ। एक व्यक्ति था, उसने कहा भाई गाड़ी में बैठ जाओ,
बोले बैठ तो जाऊंगा, मैं तो शिखर जी जाना चाहता हूँ। क्या गाड़ी शिखर जी है? बोले नहीं ये शिखर जी। मैं शिखर जी जाना चाहता हूँ। मैं शिखर जी जाना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी में क्यों बैठाना जा रहा है? अरे भाई गाड़ी में नहीं बैठोगे तो शिखर जी जाना कहाँ है, लेकिन बैठना कहाँ है? गाड़ी में। इसलिए जाना कहाँ है? मोक्ष। समझना क्या है? वचन, बिना वचन के मोक्ष भी नहीं। आलाप पद्धति। जिज्ञासा करें कुमारी शुभ्रा जैन दमोह, इसके बाद तैयार रहें श्री अनूप जी हिंगोली महाराष्ट्र। हमारे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जिनेंद्र प्रभु के दर्शन पूजन के लिए जिस द्रव का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके धोने के लिए जल का प्राशुक होना जरूरी है, या कि हम कुएं के ठंडे पानी छान करके पानी का उपयोग कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो अगर हम किसी तीर्थ की वंदना के लिए जाएं और वहां जल ना मिले तो क्या हम अपने घर से वो जल ले जा सकते हैं? देखो, जल की एक प्राशुक इसलिए किया जाता है कि एक अंतर मुहूर्त तक जल ही शुद्ध होता है, और यदि हमें ज्यादा टाइम लग गया तो फिर क्या करोगे? यात्रा पे छान के ले गए और पहाड़ तक पहुंच के भाई घंटा भर लग गया तो वो जल तो फिर अशुद्ध हो गया, त्रसजी पड़ गया उसमें। इसलिए तुरंत के तुरंत कुचित कदाचित विशेष पद्धति में प्रयोग करते हैं तो फिर भी विधि है, लेकिन अब तुरंत करोगे या फिर उसका टाइम लगेगा, तो वो भी देखा जाता है कि छानने के बाद आप कितनी देर तक उसका उपयोग करेंगे। बाद में आप अभी पूजन करके आ गए और जो आपने चढ़ाया था बिना प्राशुक का जल, वो कब तक रखा रहा? माली ने 2 घंटे बाद उठाया, फिर आपने चढ़ा दिया, मानो छान के तुरंत चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जो आपने चढ़ाया ना, वो 2 घंटे रखा रहा, तो अब उसमें जीव पड़ गया कि नहीं? तो माली क्या करेगा? उन जीवों को फेंक देगा। तो उस समय हिंसा। आपको पूजा करने में टाइम लग गया, 2-3 पूजा कर ली, तो फिर क्या करोगे? वंदना करते समय टाइम लग गया तो फिर तो पुनः छानोगे क्या? तुम्हें तो विश्वास है कि वो तो छना हुआ है और छने हुए का काल निकल गया, तो फिर क्या होगा? इसलिए प्राशुक करने में कोई चिंता नहीं। घंटे के 2 घंटे हो जाएं, 6 घंटे हो जाएं, माली उठावे तो और नहीं उठावे तो वो सदा प्राशुक बना रहेगा। इसलिए प्राशुक करना श्रेष्ठ है, क्योंकि छना हुआ जल अनेक अनेक विकल्पों को देने वाला होता है। इसलिए जिज्ञासा करेंगे भाई अनूप जी हिंगोली महाराष्ट्र, तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुदेव मेरी शंका है कि लौकिक क्षेत्र में हम अगर कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हमारे मन में ईर्ष्या भाव आता है। गुरुदेव मेरी शंका है कि लौकिक क्षेत्र में अगर कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हमारे मन में ईर्ष्या भाव उत्पत्ति हो जाती है। इस भाव से हमें क्या दोष लगता है और इस ईर्ष्या भाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोई आगे हमसे निकल जाता है तो ईर्ष्या भाव आता है, उससे कैसे बचें? ईर्ष्या भाव आएगा तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा, बल्कि जो आगे बढ़ जाता है उसको जाके जय जिनेंद्र कर लेना चाहिए, और उसको जय जिनेंद्र करते ही उसकी खुशी में शामिल होते ही हो सकता है कल तुम उसकी बराबरी पर पहुंच जाओ। गुण शुभ प्रमोदम की बात कही हमारे। गुणवान को देख के ईर्ष्या मत करो, प्रमोद भाव को भाव हो, कोई बात नहीं, मैं प्राप्त करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन किसी ने प्राप्त कर लिया, उसको मैं जय जिनेंद्र करता हूँ। ईर्ष्या करने से हमारा पुण्य का क्षय होता है, हम और पुण्य। गुणवानों की भक्ति इसलिए नहीं की जाती है वो पुण्यवान है, पुण्यवानों की भक्ति इसलिए की जाती है हम भी पुण्यवान बने। वंदे तद्गुण लब्धे। वंदना इसलिए मात्र नहीं की जाती कि वो पूज्य हैं, वंदना इसलिए की जाती है कि मुझे भी पूज्य बनना है। गुणवान की स्थिति इसलिए नहीं की जाती है कि वो गुणवान है, इसलिए की जाती है कि मुझे भी गुणवान बनना है। इसलिए ऐसे लोगों से यदि हम उनकी वंदना करेंगे, उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, तो हमारा भी विकास हो सकता है। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे। मैंने इसका एक प्रैक्टिकल किया था। एक बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत पीछे था, बोले महाराज जी मुझे याद ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरा मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ दो। तो मैंने कहा तू छोड़ेगा तो सही, 1 साल और मेरे कहने से पढ़ ले। बोले महाराज मैं फेल होऊंगा।
मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने कहा मेरी विधि अपना ले। अब मेरी विधि होती ही उल्टी सीधी है, जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो उसने महाराज कोई मंत्र दोगे क्या? नहीं, मैंने मंत्र नहीं दोगे। जितने तेरे नंबर हैं उससे अधिक जितने के नंबर आए, प्रतिदिन क्लास में जाकर उनको प्रतिदिन तू नमस्ते करना, बिना बोले उनको, जिससे तुम्हारे ज्यादा नंबर आए नमस्कार साहब। बोले क्यों? तुम हमसे बहुत आगे हो, तुम मेरे से अच्छे नंबर लाए हो। और उनको देखकर जय जिनेंद्र करके, जो भी नमस्कार आदि करके, और उनको देखकर जब भी वो तुम्हारे पास आए, उनको देखकर तुम खड़े हो जाना। बोले क्यों खड़े हो गया? तुम तो मेरे दोस्त। नहीं नहीं, तुम हमसे अधिक ज्ञानी हो, मेरे नंबर कम है, तुम्हारे ज्यादा हैं। बस ये इस साल करो और पढ़ाई करो, वो अगली साल पास हो गया। जय हो। जय गुरुदेव की और पढ़ करके आज वो सर्विस में है। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया पैकेज है उसके साल का। क्या बात है। बात इसलिए कि तुम उसको रिस्पेक्ट दो, तुमसे जो अधिक हैं आप उनको सम्मान दो। वो आए खड़े हो, आप ईर्ष्या मत करो, उनको कहो बहुत अच्छा है, तुम, मैं नहीं बढ़ पाया, तुम तो बढ़ गए। इससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं। क्योंकि पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कितना बड़ा सूत्र दिया, वंदे तद्गुण लब्धि। कितना सरल सूत्र, साधना नहीं, तपस्या नहीं, दान नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं। महाराज जिस क्षेत्र में जो हमसे आगे है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है और एक दिन हम उसके बराबर पर पहुंच जाएंगे। बहुत ये आचार्यों के जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को हमें सिद्ध करना है। इनके वचनों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहता है, समझने की देरी है, बाकी सब कुछ मिल जाता है। जिज्ञासा करेंगे बाल ब्रह्मचारिणी आभा दीदी जी जबलपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे व्रती श्रावक श्रीमान नरेश जी सूरत। श्री सुधा सागर जी के चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है, कोई बात अनोखी है इनमें जो सबके दिल को भाती है। पूज्य श्री जी जो विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर जी होते हैं, तो एक तीर्थंकर का जैसे ही निर्माण होता है तो उसी स्थान पर दूसरे तीर्थंकर का उसी समय पर तुरंत जन्म हो जाता है। तो मेरी धारणा यही है कि वहाँ पर उन्हीं तीर्थंकर का, दूसरे तीर्थंकर का नाम वही हो जाता है। तो किसी श्रावक ने बताया कि वहाँ पर ये पीठ होती हैं, उन पीठ के कारण उन तीर्थंकर का ये नाम होता है। तो क्या ये बात सही है? वहाँ क्या है, जिस स्थान पर एक मेरु संबंधी 32 विदेह होते हैं, एक दिशा में 16 होते हैं, बीच में सीता सीतोदा नदी से 8 हो जाते हैं। 8 नगरियों में एक तीर्थंकर होते हैं, वो रहेंगे एक नगरी में। 8 भरत क्षेत्र जैसे 6 खंड हैं, तो इस यहाँ मान लीजिए पहली जो क्षमा नाम की नगरी है, वहाँ कोई तीर्थंकर है शिमंदर स्वामी। तो वहाँ पर उनको निर्माण होने के बाद जो 7 नगरियाँ खाली हैं, उनमें से किसी एक नगरी में दूसरा तीर्थंकर जन्म ले लेगा। इनका मोक्ष होना जरूरी नहीं है, और जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा तब जाकर के वही नाम उन तीर्थंकरों को मिलेगा, ऐसा कोई आगम का वचन नहीं है। शिमंदर स्वामी के स्थान पर सिमंदर ही आएगा, क्योंकि 20 तीर्थंकर के साथ साथ 21 में भी तो हो सकते, 22 में भी तो हो सकते, 160 भी हो सकते हैं। तो 160 तीर्थंकरों के सिमंदर नहीं रहेगा। हमने किसी आगम में ये नहीं पढ़ा शास्त्र में कि जिस तीर्थंकर के मोक्ष होने पर उनका नाम फिक्स होता है, कोई आगम नहीं, ये चर्चाओं में है। क्योंकि अभी विद्यमान 20 तीर्थंकर वही हैं जो भगवान महावीर स्वामी के समय थे, क्योंकि वहाँ एक पूर्ण कोटि वर्ष की उम्र है, और अभी तो 2550 साल के लगभग हुए हैं महावीर स्वामी को निर्माण हुए। तो वो तीर्थंकर, लेकिन दूसरा तीर्थंकर उस नगरी में तो जन्म ही नहीं सकता, नहीं तो 20 तीर्थंकर की संख्या कम हो जाएगी। मान लीजिए इस तीर्थंकर 6 खंड में हैं, इनको मोक्ष हो गया। अब वहाँ तीर्थंकर जब जन्मेगा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के आने 30 साल का होगा, तब जाकर होगा। 2 कल्याणक वाले को भी लेंगे तो 2 कल्याणक वाले को भी दीक्षा होते समय उनको मोक्ष होने पर तुरंत उसी नगरी में दूसरा तीर्थंकर होना अनिवार्य नहीं है।
8 में से कोई रहेगा। 4 तीर्थंकर हैं एक दिशा में, 8 नगरियों का एक तीर्थंकर, 8 नगरियों का एक तीर्थंकर, किसी एक नगरी में कोई का कोई होना अनिवार्य है। कम से कम, अधिकतम 2 रह सकते हैं। एक नगरी में है, दूसरे में जन्म दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और पूरे के पूरे 160 तीर्थंकर एक साथ एक समय में थे भगवान अजितनाथ के समय। उस समय 160 का नाम क्या होगा? क्या सीमंदर ही बार बार होंगे? नहीं, इसलिए सीमंदरों का बार बार नाम नहीं हो। 160 के अलग अलग नाम हैं। तो ऐसा एक कोई आगम वचन तो नहीं है कि उन तीर्थंकर के मोक्ष जाने पर वही होगा। वर्तमान में विद्यमान में जो सीमंदर आदि हैं वही नाम वाले हैं जो महावीर स्वामी के समय पर थे, और पूरा पंचम काल भी निकल जाएगा। इसलिए कहा गया कि वर्धमान स्वामी ने कहा था कि समंदर आदि जो 20 तीर्थंकर हैं ये आगे भी यही नाम रहेगा। यानी 21,000 वर्ष तक अभी विधेय क्षेत्र में कोई नया तीर्थंकर बनने वाला नहीं। महावीर स्वामी ने घोषणा कर दी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, तो विद्यमान का अर्थ पूरे पंचम काल में, और 21,000 वर्ष तो क्या मायने रखता। एक पूर्ण कोटि वर्ष के बाद यानी यहाँ पर निर्माण नाम के तीर्थंकर आ जाएंगे, तब भी वहां वो सीमंदर ही रहेंगे, क्योंकि निर्माण नाम के जो प्रथम तीर्थंकर हैं शरण के हैं महापद्म नाम के तीर्थंकर आएंगे। वो कितने वर्ष में? 84,000 वर्ष है। 2,500 कम कर दो 84 में, तो लगभग 82-83,000 वर्ष बाद यहाँ तीर्थंकर चालू हो जाएंगे। एक तीर्थंकर निकल जाएगा, 2 निकल जाएंगे, 3 निकल जाएंगे, तब भी सीमंदर भगवान वहाँ विद्यमान रहेंगे, क्योंकि उनकी एक पूर्ण कोटि वर्ष की आयु है। 30 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली, मान लीजिए। तो ऐसा तो ये नाम वाला तो नहीं जमता। बाकी एक के निर्माण होते ही किसी ना किसी को 20 से कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे व्रती श्रावक श्रीमान नरेश जी सूरत, तैयार रहेंगे श्रीमती सरोज जी जिजियावन वाले। महाराज श्री एक मिनट। पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से अनेकों तीर्थों का जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य हुआ है। इन सभी तीर्थों में एक महातीर्थ भी बना, जिसको महाराज श्री ने नाम दिया श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। इसको पूज्य गुरुवर ने बताया कि महातीर्थ क्यों कहा, क्योंकि सारे तीर्थ एक तरफ रखें और सांगानेर संस्थान को एक तरफ रखें, तब जाकर के बराबरी होगी, तो भी बराबरी नहीं हो पाएगी। ऐसा एक जो महातीर्थ की स्थापना पूज्य गुरुवर ने 1996 सन में जयपुर चतुर्मास के दौरान की थी, आज देखते ही देखते 25 वर्ष पूरे कर चुका है, और उसका संस्कृति रजत गौरव वर्ष इस वर्ष मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है कि पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से एक ऐसी संस्था जो निःशुल्क सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का एक आयाम उपलब्ध करा रही है, और आज 25 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। ऐसे 25 वर्ष के अवसर पर संपूर्ण भारत में वहां के विद्वानों के द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया गया, और अभी भी पर्यूषण पर्व में 500 से अधिक स्थानों पर धर्म प्रभावना की गई। इसी क्रम में एक अद्भुत कार्यक्रम 26 सितंबर को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम स्टैच्यू सर्कल पर आयोजित है, जिसमें संस्कृति रजत गौरव महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें एक मूवी बनाई गई है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के ऊपर। आप सभी को यह जानने की इच्छा होगी कि मात्र 25 वर्षों में एक छोटा सा बीज का आरोपण जो किया था वो आज वटवृक्ष जैसा फलीभूत कैसे हो गया, इतने अल्प समय में इतनी ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त हो गया। वो सारे घटनाक्रम 96 के शिलान्यास से लेकर के और आज तक जो भी प्रगति संस्थान ने की है, उस प्रगति का पूरा विवरण उस मूवी में फिल्माया गया है, और उसकी लॉन्चिंग 26 सितंबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होगी। ये जो संस्थान आज ऊंचाइयों को प्राप्त हुआ है, इसमें मुख्य रूप से पूज्य गुरुवर आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, आपका निर्देशन और आपका मार्गदर्शन है। इसलिए सभी पूरी प्रबंधकारिणी समिति ने आपके चरणों में बारंबार निवेदन पूर्वक, नमोस्तु पूर्वक निवेदन किया है कि हे महाराज श्री, आपका श्री सानिध्य भी वहां पर प्राप्त हो।
और महाराज श्री इसलिए कहा कि ये तो सभी जानते हैं कि आपका चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है, श्री सानिध्य कैसे मिलेगा, लेकिन आपने कई बार प्रवचनों में एक उदाहरण दिया है कि जब आपका सूरत में चतुर्मास था तो एक भक्त की भक्ति से आप विक्रिया रूप धारण करके बड़ौदा की हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर सांगानेर संस्थान के इतने सारे भक्त हैं, उनकी भक्ति से आपका आशीर्वाद वहां तक पहुंचेगा और ये कार्यक्रम सफलता को प्राप्त होगा। आशीर्वाद की जरूरत नहीं, यदि भक्त में ताकत है तो मैं ही पहुंचूंगा ना वहां। बिल्कुल बिल्कुल, नमोस्तु। वहाँ उस भक्त की ताकत ने मुझे ही अस्पताल में बुलाया था, वो आशीर्वाद तो नहीं बुलाया था उसने। जी बिल्कुल। अब मैं तो अनेक बिक्रियां कर नहीं सकता, लेकिन भक्त में ताकत है कि मेरे अनेक रूप बना सकता है। महाराज मैंने तो पंचम काल में तो हो नहीं सकता, मुनियों को तो वैसे रूप बनाने की बनाई है, लेकिन आदिनाथ एक था और भक्त ने कितने आदिनाथ बना दिए, बहुत सारे, हर मंदिर में आदिनाथ ही है। अभिनंदनाथ एक थे, भक्त ने तो, भक्त तो कुछ भी कर सकता है, एक भगवान था आदिनाथ। और आज भारत में कितने आदिनाथ, और सब आदिनाथ में अपनी अपनी अलग अलग रुचि है, सब आदिनाथ तो बराबर नहीं मानते हो। ये मेरे आदिनाथ, ये कुंडलपुर के आदिनाथ, ये सांगानेर के आदिनाथ, ये तीर्थोदय के आदिनाथ, सब आदिनाथ अलग अलग हैं। तो भक्त में इतनी ताकत है कि एक आदिनाथ को हजारों आदिनाथ बना दिए। तो भक्त में तो इतनी ताकत है कि एक सुधा सागर के। बिल्कुल महाराज श्री, तो बना लेना और कर लेना कार्यक्रम, ये अधिकार तुम्हारे पास, सर्वाधिकार सुरक्षित है। नमोस्तु महाराज श्री। और सभी महानुभावों से निवेदन है, आज इन 25 वर्षों के दौरान जिन भी महानुभावों ने तन मन और धन से पूरे समर्पण भाव से इस संस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो सभी महानुभाव इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। केवल वही नहीं कि जिन्होंने धन से उनकी सेवा की है या किसी छात्र को गोद लिया है या कोई छात्रावास की बिल्डिंग का निर्माण किया है। यदि आपके मन में, जो भी लाखों श्रावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार भी इन 25 वर्षों के दौरान मन में यह भाव आया हो कि ये संस्थान खोल करके महाराज श्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है, एक बार भी यदि आपके मन में यह आया हो कि इस संस्थान की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होनी चाहिए, ये नियमित ऊंचाइयों को छूता रहे, यदि ये भावना आपके मन में है तो आप सभी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने आमंत्रित किया है उस सांगानेर के जितने स्नातक विद्वान हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से वहां पर पढ़ाई किए, ज्ञानार्जन प्राप्त किया और अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में शिविर लगा करके ज्ञान की ध्वजा को फहराया है, आर्ष मार्ग की परंपरा को जीवंत किया है। ऐसे सभी स्नातक बंधु भी वहां पर आमंत्रित हैं। आप अपना कार्यक्रम वहां पर बताएं कि आप कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। पूरी प्रबंधकारिणी समिति आपके आतिथ्य के लिए तत्पर है, आप सभी जरूर पधारें। स्थान बिरला ऑडिटोरियम, स्टैच्यू सर्किल, जयपुर। कार्यक्रम होगा 26 तारीख को, 26 सितंबर को शाम को 7 बजे से लेकर के रात्रि तक, जब तक वो कार्यक्रम चलेगा तब तक आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में सूरज जैन समाज की और मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2-4 लोग जो हैं विग पहन के अभिषेक करते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरा, गर्भालय में कुछ लोग जो है टेबल कुर्सी डाल लेते हैं और वहाँ पूजा करते हैं, तो वो भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो है कि विग के संबंध में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शुरू में वो आश्चर्यचकितकारी होती हैं और वो अशुद्ध होती है, लेकिन धीरे धीरे अब विगों के संबंध में जितने भी विग बन रहे हैं बालों से नहीं बन रहे, सब केमिकल प्लास्टिक के वायर से बन रहे हैं। हमने इसके संबंध में पूछा उन्होंने कि ये बाल है या वायर है, तो आज जो वायर, जैसे अपन ने देखा ना, आज ऐसी घास आ गई है जो लगती घास है लेकिन बिल्कुल बारीक घास, इतनी बारीक के उस घास में तो फिर भी थोड़ी बहुत चुभन हो, ये घास में कुछ भी नहीं, पूरे गार्डन बनाने लगे। तो आज इसके संबंध में नेट से देखा जाए, यदि वो बालों का बना हुआ है तो उनको उतार के करना चाहिए। लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई कि आज बालों से नहीं बन रहे, क्योंकि विगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो बाल उस क्वालिटी के उतने
मिलते नहीं। इसलिए वायर से जो बनाए जा रहे हैं, तो वायर से बनाए हुए बिग में मुझे दिखता कोई ऐसी अशुद्धि का बात नहीं है, देख लेना चाहिए। इसको आप नेट पे देखें और जो लगाया है उससे पूछें कि ये किसी बालों से बना हुआ है अथवा वायर से बना हुआ है। वायर से बना है तो ठीक है। कुर्सी आदि लगा के घरवालों में बैठना ये उचित नहीं है। भगवान के सामने बैठते हैं तो अपना कुर्सी में सबसे बड़ा दोष क्या है, सबसे पहले अपने एंगल में पैर आगे होते हैं, पूरा शरीर पैर पीछे होता है, पैर आगे होते हैं, पैर आगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं सबसे पैर आगे कर रहे हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, मंदिर की तो प्रतिष्ठा विनय बाद में है, पहले तो तुम्हारी ही पूजा निष्फल हो जाएगी। इसलिए कुर्सियों पर बैठकर नकल करते हैं लोग, पूरी नहीं करते। पहले लोगों को मोटरसाइकिल बनाई गई थी और स्कूटर स्त्रियों के लिए बनाए गए थे। बनते समय गाड़ी थी, स्कूटर किनके लिए था? लेकिन आज दूसरा, ये कुर्सी जो बनाई गई है इसके साथ जोड़ा है कुर्सी टेबल, और टेबल के साथ जोड़ा है टेबल क्लॉथ। ये सब चीजें होना चाहिए, कुर्सी भी होना चाहिए, टेबल, और टेबल के आगे पर्दा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए जो भगवान के सामने। अब आप लोग तो ऐसे हो, और कुर्सियों पे बैठने की ज्यादातर लोगों की आदत है, पैर यूं कर लेते हैं, हमारे सामने ही बैठे रहते हैं लोग, और भगवान के सामने पैर फैला के, गुरु के सामने पैर फैला के बैठना यानी पैरों का सफाया करना है। वो पैर वहीं से खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और जिंदगी भर बैठे रहे तो अगले भाव में जन्म से ही पोलियो होगा, क्योंकि तुमने भगवान के सामने, तुम्हारी स्थिति नहीं है तो आप उस ढंग से बैठिए कि पैरों के ऊपर आप पर्दा डालिए, टेबल लगाइए, टेबल के बाद आप उस पर शुद्ध कपड़ा डालिए। उन पैरों को ना तो आपको दिखना चाहिए और ना भगवान और गुरु को दिखना चाहिए। इसलिए कुर्सियों से बैठ करके पूजा पाठ करना या प्रवचन आदि सुनना ये बहुत गलत है, आपके लिए हानिकारक है बहुत ज्यादा। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती और सरोजनी कभी जिज्ञा। बैठते, अभी मैंने भीलवाड़ा में व्यवस्था की थी महाराज जी, हम बैठ ही नहीं पाते, तो हमने एक साथ पूरी कुर्सियों को आगे टेबल लगवाई थी, टेबल से कपड़ा लगवाया था, और दोनों तरफ कुर्सियां थी, साइड में बैठे रहो, आपके पैर ना हमें दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, प्रवचन सुनिए आराम से। ये जो बीच में जाकर के कुर्सियां डाल लेते हैं, अब पीछे वाले का क्या कबाड़ा है? अब देखो ये महा दादाजी बैठे हैं, अब बैठे आगे पीछे वालों का तो कबाड़ा है, वे तो मूर्ख हैं जो तुम्हारी पीठ देख रहे हैं, और तुम दबावा बन के बैठे। देखो ये सब बीच में कुर्सियां डाल के बैठ गए, अब पीछे वाले को क्या है? कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अंतराय कर्म का उदय है। कुर्सी डालने वाले को बैठते समय सोचना चाहिए कि मेरे बाद कोई आएगा तो वो मेरे पीछे तो नहीं बैठेगा। कमेटियों को भी अब व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो आपको कमेटियों को कुर्सी की व्यवस्था अलग करना चाहिए, पूरी टेबल बिछना चाहिए, टेबल के आगे कपड़ा होना चाहिए, और फिर उनको वहाँ बैठाना चाहिए साइड में। जो देखो भेड़िया दशा दे, अब देखो महिलाओं की सभा है और बीच में दादाजी, दो दादाजी कुर्सी लगा के बैठे आराम से। अब वे बहुएं बोल नहीं सकते क्योंकि दादाजी हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। यहाँ देखो बीच में बैठे हुए लोग हैं और पीछे बेचारे बैठे हैं जमीन के ऊपर। तो आसाधना है और ज्ञान की आसाधना है, ये ज्ञानावरणी कर्म के वंद का कारण है। इसलिए आप लोग इनकी व्यवस्था बनाएं, और बैठने वालों से मेरा कहना है देव साध गुरु के सामने बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, उसी समय बैठें, और बैठते समय मर्यादा से बैठें, टेबल क्लॉथ सामने होना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सरोज जी जिजवैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ललित जी हिंगोली। गुरुदेव के आज पावन आहार उपलक्ष्य में ऐसा सौभाग्य मिला हमारे सम्माननीय सीए परिवार को, जिन्होंने इस उपलक्ष्य में 7 कलश की राशि से सहज कूट में 21 इंची की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया है। श्री विमल जी ओसवाल, श्रीमती प्रमला जी, विकास जी, श्रीमती प्रियंका जी एडवोकेट, तनिष्का चयांसी एवं समस्त
ओसवाल परिवार, खजुरिया परिवार, ललितपुर। और एक और सौभाग्य ने हासिल हुआ है, ऐसा महासौभाग्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में जो अनंतकालीन भक्तांबर पाठ यहाँ पर चल रहा है, उस भक्तांबर पाठ का जो माणना है जिस पर हम श्रीफल अर्पित करते हैं, वो पूरा माणना नीचे से ऊपर तक रजत का बनाने का, चांदी का बनाने का सौभाग्य हासिल किया है। तो श्रीमती सुमत रानी जी, श्री विमल जी जैन ओसवाल, श्री प्रमिला जी, राजीव जी, मधु जी खजुरिया, श्री राहुल जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन खजुरिया, मौली फर्नीचर, श्री विकास जैन ओसवाल, श्रीमती प्रियंका जैन एडवोकेट, दीक्षा पूर्वी मौली, तनिष्का चियांसी एवं समस्त खजुरिया परिवार। झांसी से हमारे बीच में बड़घरिया जी आए हैं, वो भी श्रीफल अर्पित करें। और सीए साहब के बारे में केवल इतना कहूँगा कि सभी पंचायत समिति के जो अकाउंट्स हैं उनमें पूरे निःशुल्क आपकी सेवाएं आयकर और विभाग में हमें इतनी मिल रही हैं कि हमें इन्होंने करोड़ों रुपए टैक्स से बचाया है। मैं पंचायत समिति से इनका हृदय से पूरे परिवार का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। जिज्ञासा करें श्रीमती सरोज जी। महाराज जी, आज मेरे तक परिवार सबसे की बड़ा ओर से आश्चर्य, नमोस्तु। मैंने कई तीर्थ क्षेत्रों को देखा है, संस्थाओं को, ऐसी कोई एटीजी होती ना कुछ, वो वर्षों वर्षों लग जाते हैं। लेकिन जिन बाबू का भी क्या नाम है, विकास जी ने एक हफ्ते के अंदर, ललितपुर की पंचायत कब से है, पंचायत की उम्र कब से है, पंचायत का कोई पता ही नहीं कि कब से है ना, जब से ललितपुर है तब से, लेकिन आज तक कोई एटीजी नहीं ला पाया और वर्षों लग जाते हैं। और बाबू ने एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर ललितपुर पंचायत को एटीजी ला करके दे दिया और मुझे दिखा दिया। बहुत आशीर्वाद है इनकी तत्परता। आशीर्वाद तो मेरा था ही, लेकिन प्रयास करना, आशीर्वाद को झेलना बहुत कठिन है। आशीर्वाद लेना देना तो बहुत सरल है, लेकिन आशीर्वाद का फलीभूत करना बहुत बड़ी चीज मानी जाती। लेकिन इनके उद्गार यही थे महाराज कि जो संभव हुआ आपके आशीर्वाद से, हमारे से नहीं हुआ, इतने जल्दी आता ही नहीं है, हमें कल्पना ही नहीं थी, आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, भाई आत्मा, भाई रात्मा और अंतरात्मा में कौन सी अवस्था भ्रम रूप और कौन सी भ्रम सहित मालूम होती है? शंका समाधान। बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। एक, श्रद्धा से जो धर्म को स्वीकार कर लेते हैं उनको भी जघन्य रूप से अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा 2 प्रतिमा से लेकर के आरिका माता तक मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और 6 धारा के अनुसार जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं वे भी मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति गारी, जगन कहें अविरत सम दृष्टि, तीनों शिवमार्ग चारी। और इसी प्रकार शुद्धोपयोग को कहा है, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वे उत्तम आत्मा। तो यहाँ अपना मूल प्रसंग है देश वृत्ति अनगारी। मध्यम अंतर आत्म है जो देश वृत्ति अनगारी, यानी देश वृत्ति और अनगारी है। अनगारी यानी जो शुभोपयोगी मुनिराज हैं वे भी मध्यम अंतरात्मा में आएंगे और जगन्नात्मा में गृहस्थ अविरत समय दृष्टि आता है। भाग्य गुरुदेव आपकी चरण सन्निधि में जो महाराजा गेट, इस मंदिर का भव्याति भव्य द्वार जो बन रहा है, उस द्वार के आगे जो दुकानदार भाई हैं हमारे साधर्मी भाई, और जो हमारे बड़ी धर्म की प्रभावना भी हमेशा करते रहते हैं, ऐसे हमारे अजय जी सर्वोदय अपनी दुकान की चाबी गुरु चरणों में समर्पित करने आए हैं कि आ जाएं और श्रीफल अर्पित कर चाबी गुरु चरणों में समर्पित करें। एक और हमारे पुजारी जी वो भी आए हैं, वो भी आ जाएं, अशोक जी पुजारी,
ये भी सामने हैं, ये भी गुरु चरणों में अपनी दुकान की चाबी अर्पित कर रहे हैं, आ जाएं। बहुत बहुत गरीब लोग हैं, बहुत उसमें, और मैं ये जो समर्पण है, यही समर्पण इनको अमीर बनाएगा। जय हो। वचन सिद्धि है गुरुदेव के, जो कह दिया वो सत्य है। धर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति अपना समर्पण दिखाता है, धर्म उनको भी ऐसा उठाता है कि वो देखते दंग रह जाते हैं। और धर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी अड़ियलपना दिखता है, वो एक दिन धूल में मिल जाता है, अमीर भी गरीब बन जाता है। मैं इसलिए मैं बहुत आगे कहूँगी, मैं दयालु बहुत हूँ इस मामले में। चाहता तो इनसे किसी से समर्पित नहीं कराता, अपने आप दूसरे ढंग से भी खाली करा सकते थे, लेकिन मेरा भाव है कि जो जो यहाँ से खाली करने के लिए समर्पण कर रहा है, ये इसके बाद इसका दिन दूना रात चौगुना विकास हो। जय हो। मैं समर्पण का मौका देने का मूल कारण ये है कि जिससे इनके बाद इनकी सिद्धि इतनी हो कि आगे जाकर के इतने हो जाएं कि किराए की मकान में, किराए की दुकान में नहीं, स्वयं की दुकान हो। जय हो। और होगा ऐसा, क्योंकि इसलिए समर्पण चाह रहे हैं। बाकी तो ठीक है, तरीके बहुत है खाली कराने के, बहुत तरीके, कोर्ट से भी हो सकती है, बहुत हो सकते कई तरीके, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि भक्तों के ऊपर ऐसा आशीर्वाद मिले, अभिनंदननाथ भगवान की ऐसी कृपा हो कि ये सदा आपके दरबार में मस्तक उठा के जिए और किराए पे नहीं, मालिक बन करके जिए। जय हो। जिज्ञासा करेंगे श्री अनूप ललित जी हिंगोली। बड़े मंदिर कमेटी है क्या? गुरुदेव के चरणों में सभी हिंगोली वासियों का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साल 2020 में मुनिश्री योग सागर महाराज जी, मुनिश्री अक्षय सागर महाराज जी, मुनिश्री पूज्य सागर महाराज जी का चातुर्मास हिंगोली नगरी में हुआ। उससे हम बहुत संस्कारित हुए गुरुदेव। जो व्यक्ति मंदिर जी में नहीं आता था, वो व्यक्ति मंदिर जी में आने लगा है। जो बच्चा मंदिर जी में आके दर्शन करके वापस जाता था, वो मंदिर जी में आके अभिषेक कर रहा है। चातुर्मास के समाप्ति में 100 लोग, 150 लोग अभिषेक करने के लिए आते थे गुरुदेव। सो हिंगोली नगरी पूरी परिवर्तन हुई गुरुदेव। तो अब इस बार आचार्य श्री जी हिंगोली नगरी के पास ही शिरपुर में विराजमान है। उनका चातुर्मास हिंगोली के पास में शिरपुर में चल रहा है। तो हम लोग अब हम लोग कैसा अपना पुण्य बढ़ाए कि आचार्य श्री जी का भी आगमन हिंगोली नगरी में हो और आपका भी सानिध्य गुरुदेव हमें मिले। पहली बात तो अच्छा प्रभाव है कि घर से मंदिर तक ही नहीं जा रहे हो, महाराष्ट्र से यूपी तक भी आ गए हो। महाराज जी आप सबका आशीर्वाद ही है। महाराष्ट्र के युवा वर्ग महाराष्ट्र की सीमा से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन धर्म के प्रभाव से आज अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद है। आज हमारे उपाय तो क्या बताएं, तो पुण्य की बात है। पूज्य गुरुदेव आज एक, हाँ बोलो। पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में जो बड़े मंदिर का भव्यातिभव नव निर्माण होने जा रहा है, गुरुदेव के पावन आशीर्वाद प्रेरणा से जो जीर्णोद्धार होने जा रहा है, उसके निर्माण की कमेटी को आज मूर्त रूप गुरुदेव ने सुबह दिया था। सभी आ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे और गुरुदेव जी संकल्प और शपथ भी दिलाएंगे कि आपका निर्माण कार्य जब तक पूरा नहीं हो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कहाँ है वो? अजय जी कहाँ है? ठीक है, अभी जितने लोग हो वो सब ठीक है। आप लोग देखो, समाज के एक आदर्श आपके सामने था कि इस अभिनंदन क्षेत्र जिस ढंग से विकास को प्राप्त हुआ, उसी स्थिति को देखते हुए इतनी बड़ी समाज ने आपके ऊपर विश्वास किया है कि आप बड़ा मंदिर को भी एक ऐसी ऊंचाइयां दे सीख कि जिससे सारे जैन समाज के बड़े बाबा का मंदिर भी बहुत अच्छा बन सके। आप लोगों को यही शपथ करना है, जब तक बड़े बाबा जिस तरीके से मंदिर से उठा करके अपन ने अलग स्थान पर रखा है, और जब तक वो उसी स्थान पर नहीं आ जाएं, तब तक आपको किसी प्रकार का चैन नहीं लेना है। और सारी की सारी बातें आपको निर्देशन में दे दूंगा, आशीर्वाद में दे दूंगा
लेकिन कार्य आपको करना है। अभिनंदन छेद से तो बड़ा वो नहीं है, लेकिन बड़े बाबा का होने से काम बहुत बड़ा है। सबके लिए आशीर्वाद बोलो। मैं देवशायद गुरु की साक्षी में, समाज की सहभागिता में दिगंबर जैन बड़े मंदिर को पुनः निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध होता हूँ। इसको अति शीघ्र पूर्ण करके ही विराम लूँगा और अपना पूरा समय मंदिर के लिए जब आवश्यक पड़ेगा उस समय तन मन धन से समर्पित रहेंगे। किसी कारण से काम को रुकने मत देना, धन के कारण तो रुकने ही मत देना, चाहे भली घर से लगाना पड़े तो लगा देना। और तुम्हें विश्वास है इस मंच से जिसको आशीर्वाद मिला है, घर से कभी लगाना नहीं पड़ा है बल्कि बचता ही है। आशीर्वाद नवार्णु करो। बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 2 परिवारों को प्राप्त हुआ है। और भी कोई करना चाहे तो अपना नाम दे सकते हैं। श्रीमान सनत जी, चंद्रेश जी, सेतु जी, समस्त मंडी बामोरा वाले परिवार, और दूसरा श्रीमती राजकुमारी जी, जितेंद्र जी, सतेंद्र जी, नितिन जी, समस्त नई बस्ती कंजिया वाले परिवार। दोनों परिवार शीघ्रता से आगे आ जाएंगे। जो भक्तांबर पाठ के ऊपर हैं, 1 मिनट सभी लोग बैठ जाएं, 2 मिनट। कुछ लोग ऊपर त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर दोपहर के समय कुछ कम आवाजें आती हैं। दोपहर के समय महिलाएं सब फ्री होती हैं, तो दोपहर का समय तो महिलाओं को संभालना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोगों को दोपहर में महिलाओं को आना चाहिए। हमारे बीच में करगवा क्षेत्र के आदरणीय मंत्री जी कमल जी झांसी से आए हैं, वो भी आए और श्रीफल अर्पित करें। और एक तीसरा सौभाग्य भी हमारे श्रीमान आज के, जिन्हें पावन आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे ओसवाल परिवार, खजुरिया परिवार आए और वो भी आज की आरती का पावन सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। जिनवाणी के ज्ञान तन शुजे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरु सदा दे धुंधु कायुष्ण। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रहण दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष कान। सभी लोग 9 बार नमोकार बंद पढ़ लें। कृपया आरती चालू कर दें। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।